लोग कहते हैं कि राजनीति और नैतिकता का कोई तालमेल नहीं। यानी राजनीति में नैतिकता गैर जरूरी है। यहां छल बल किसी भी तरीके से सत्ता पाना ही मुख्य काम होता है, और यही बात देखने में आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार 10 साल में 3 ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं नैतिकता के, जो इतिहास में शायद ही किसी और पार्टी ने बनाए हों। आज उसका एक सबसे बड़ा ताजा उदाहरण देखने को मिला। बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार ने रामनिवास राउत को कैबिनेट मंत्री बना दिया। यह कोई नई बात नहीं, मंत्री बनाना पार्टी का अधिकार है, पार्टी चाहे जिसको मंत्री बनाए। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और रामनिवास रावत साहब जो हैं वो कांग्रेस के विधायक हैं। यानी सरकार बीजेपी की है और मंत्री कांग्रेस का है। तो भाई ये क्या नैतिकता है? अगर आप में नैतिकता होती तो कम से कम रावत साहब का इस्तीफा ले लेते। लेकिन रामनिवास जी ने इस्तीफा नहीं दिया और बगैर इस्तीफा दिए ही उन्हें मंत्री बना दिया गया। यानी विधायक हैं दूसरी पार्टी के, विपक्ष के, और मंत्री हैं सत्तारूढ़ पार्टी के। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के लिए नैतिकता की कोई मायने नहीं बचे, केवल सरकार और सरकार ही प्रमुख है। आप देखिए 2014 में जब भिंड से डॉक्टर भगीरथ प्रसाद को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था, टिकट ऐसे मिला कि ठीक एक दिन पहले, जिस दिन बीजेपी ने उन्हें टिकट की घोषणा की थी, उसके ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने ऐलान किया था कि भिंड से डॉक्टर भगीरथ प्रसाद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। 2014 की बात है। लेकिन भगीरथ प्रसाद ने कांग्रेस की उम्मीदवारी के बजाय घोषणा की कि वे बीजेपी के उम्मीदवार हो रहे हैं, कांग्रेस के नहीं। यानी कांग्रेस जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बना रही है वो बीजेपी के पाले में चला गया और बीजेपी ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया और भगीरथ प्रसाद चुनाव लड़े, बीजेपी के टिकट पर लड़े, जीते और 5 साल तक लोकसभा में रहे, सदस्य के रूप में भिंड का प्रतिनिधित्व करते रहे। दूसरी बड़ी ही घटना मध्य प्रदेश की ही इंदौर की। पिछले लोकसभा चुनाव में शंकर लालवानी बीजेपी के उम्मीदवार थे, 2024 की बात है, और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार घोषित किया था, अक्षय कांति बम, अक्षय कांतिलाल बम। कांतिलाल बम उनके पिताजी का नाम है अक्षय के, तो वो अपना नाम अक्षय कांति बम लिखते हैं। अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने टिकट दिया था। अक्षय कांति बम ने नामांकन भर लिया था, लेकिन जब नाम वापसी हो रही थी तो नाम वापसी के अंतिम दिन अक्षय बम ने जाकर जिला निर्वाचन कार्यालय से अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और ये कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद वे बीजेपी के कार्यालय में गए और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। है ना मजेदार बात ये। और इसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि हम नोटा का समर्थन करेंगे। मतदाताओं से कांग्रेस ने कहा था कि नोटा पर बटन दबाइए, और नोटा को 2,18,000 वोट मिले। लेकिन बीजेपी के शंकर लालवानी देश में सबसे ज्यादा वोटों से विजेता घोषित हुए और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया 11 लाख से भी अधिक वोटों का। ये एक रिकॉर्ड है शंकर लालवानी के नाम, जिसमें धावक केवल एक ही थे। ऐसा ही कुछ है कि बड़ी खेल दौड़ स्पर्धा हुई और 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने वापस ले लिया, एक उम्मीदवार था वो दौड़ा और जीता। तो शंकर लालवानी इसी तरह से लोकसभा में चुने गए। अब आज जो घटना हुई है वो ये है कि विजयपुर से, जो श्योपुर जिले का है, विजयपुर के रामनिवास रावत को बीजेपी की सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश करके शपथ दिलवा दी। और दिलचस्प बात यह हुई कि उन्होंने 2 बार शपथ ली। रामनिवास जी ने 2 बार शपथ ली। पहले उन्होंने शपथ में कह दिया कि राज्य मंत्री के रूप में मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा, लेकिन जब यह बात ध्यान में लाई गई कि उन्हें कहना था राज्य के मंत्री के रूप में, क्योंकि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो 15 मिनट बाद आनंद फानन में फिर शपथ दिलवाई गई और फिर उन्होंने कहा राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करूंगा। यानी राज्य के मंत्री और राज्य मंत्री बोलने में ही गड़बड़। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इस पर एक बड़ा तीखा ट्वीट किया। वो ट्वीट में पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि ये स्थापित परंपरा है कि सरकार और विपक्ष अलग होते हैं,
लेकिन लोकतंत्र की हत्या व कुर्सी की सौदेबाजी के लिए कुख्यात बीजेपी इंडिया ने कांग्रेस विधायक को ही मंत्री पद की शपथ दिला दी। ये लोकतंत्र और संविधान का प्रामाणिक अपमान है। जबकि कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के लिए भी विधानसभा अध्यक्ष के पास पर्याप्त आधार और प्रामाणिकता थी, इसके लिए निवेदन भी किया गया था। दुर्भाग्य से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, कर्तव्य का पालन नहीं किया। यानी विधानसभा अध्यक्ष जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन पर भी जीतू पटवारी ने सीधा सीधा आक्षेप लगाया है। महामहिम राज्यपाल को भी संविधान लोकतंत्र की परंपराओं का पालन करना था, क्योंकि वे दल नहीं संविधान के आदेश का पालन करने के लिए नियुक्त हुए हैं। लेकिन संविधान के शीर्ष पद से ही असहमति दर्ज नहीं की गई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को फिर से बताना चाहता हूं कि यह कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। यह बार बार खरीद फरोख्त और दल बदल की राजनीति का अपराध कर रही है। ये बात कही है जीतू पटवारी ने। अब सवाल यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने क्यों इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्र से कृषि मंत्री का पद छुड़वाकर, कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का टिकट दिया गया था, तब नरेंद्र सिंह तोमर के जीत में रावत जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। रावत जी ने उन्हें पूरी मदद की थी और रावत जी के बूते पर ही नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव जीत पाए थे, ऐसा कहा जाता है। तो जाहिर है मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना कर्ज अदा कर दिया। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना कर्ज अदा किया कि नैतिकता की तमाम पराकाष्ठाएं उन्होंने पार कर दी। जैसे कि उन्होंने अक्षय बम का नामांकन वापस लेकर करवाया था, वही हाल दोबारा है। यानी मध्य प्रदेश बीजेपी में जो कुछ हो रहा है वो असंभव है। आप कल्पना कीजिए, मध्य प्रदेश में जो कुछ होता है, मध्य प्रदेश बड़ा अजब है, सबसे गजब है। मध्य प्रदेश पर्यटन के विज्ञापन की पंच लाइनें एमपी अजब है, सबसे गजब है। और ये बात राजनीति में साफ साफ नजर आती कि एमपी अजब है, सबसे गजब है। रावत साहब को मंत्री बनाने के पीछे जो बातें कही जाती है उसमें एक प्रमुख बात यह है कि रावत जिस जाति के हैं, ओबीसी समुदाय के हैं, और जिस जाति के हैं उस जाति के मतदाताओं को बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है। हालांकि मध्य प्रदेश में तमाम नेता, प्रमुख नेता ओबीसी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी हैं, शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ओबीसी हैं। उमा भारती केंद्र में मंत्री रही हैं, मध्य प्रदेश से वे मुख्यमंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, वे भी ओबीसी हैं। लेकिन फिर भी जब से राहुल गांधी ने ओबीसी की बात कही कि देश में ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तब से बीजेपी प्रोएक्टिव हो गई और वो सारे दांव, सारे हथकंडे अपना रही है ताकि कोई ये आक्षेप न लगा सके कि ओबीसी के साथ बीजेपी नहीं है। ये बात भी कही जाती है कि रामनिवास रावत जी को मुरैना की लोकसभा सीट में मदद करने के एवज में ये सीट मिली। मुरैना की लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर थी और बीजेपी नाम मात्र के वोटों से जीती थी। वहां बीजेपी के उम्मीदवार थे शिव मंगल सिंह तोमर, जिन्हें 5,15,477 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार नीतू सिकरवार को 4,62,947 वोट मिले थे। यानी कहा जा सकता था कि बहुत नेक टू नेक फाइट थी और ये दावा था कि किसी भी तरह से यहां कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा, बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन रामनिवास रावत ने पलटी मारी, जिसके कारण बीजेपी वहां से जीत सकी और रामनिवास रावत को ये दिया गया था, लालच दिया गया था कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। तो राजनीति में के ध्यान रखने का मतलब ये होता है कि रावत जी को बीजेपी पूरी तवज्जो देगी। और पिछले 3 महीनों से रामनिवास रावत हमेशा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बयान देते रहे। जब उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि मुझसे जूनियर आदमी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, ये कांग्रेस की गलती है। वे हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस में पैसे देकर टिकट दिए जाते हैं। अब पता नहीं, रामनिवास रावत जी को टिकट मिला था विधानसभा का तो उन्होंने
कितने पैसे दिए थे ये बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन जाहिर है उन्होंने पैसे दिए होंगे तभी वे कह रहे हैं कि कांग्रेस में टिकट पैसों से मिलते हैं। रामनिवास रावत मंत्री बनेंगे ये बात आधिकारिक घोषणा के पहले ही लीक हो गई थी। इसके कारण ये थे कि सब लोगों को पता था कि रामनिवास रावत जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कार्य कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर रहकर, उन्हें इनाम मिलना तय है। तो इस तरह बीजेपी ने उन्हें इनाम देने का ऐलान किया, उनकी योजना बनाई। इसके पहले बीजेपी के मंचों से रामनिवास रावत का सम्मान हो चुका है। मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की मौजूदगी में रामनिवास रावत का अभिनंदन किया जा चुका है। जाहिर है उन्हें पार्टी अपने लिए बहुत उपयोगी मानती रही होगी। तो मध्य प्रदेश अजब है, एमपी अजब है, एमपी गजब है। यहाँ पे कांग्रेस का आदमी भी बीजेपी की सरकार में मंत्री बन सकता है। यहाँ चुनाव के नामांकन के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस का उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता है और कांग्रेस का कोई डमी उम्मीदवार भी नहीं बचता। यहाँ मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति को कांग्रेस टिकट देती है, अगले दिन वो बीजेपी का टिकट पाने की और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकता है। तो धन्य है एमपी, धन्य है बीजेपी और धन्य है भारत की राजनीति की नैतिकता। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। मित्रों, मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे आपको मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।